श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य उपाय में। नंदी के कान में कही गई बात अगर सही विधि से हो तो महादेव उसे टालते नहीं। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी दास नहीं बनाते, वो अपने भक्तों को ऊंचा उठाना चाहते हैं। शिव कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे झुकाता नहीं, मैं उसे समर्थ बनाता हूँ। यही कारण है कि शिव के दरबार में भक्त और भगवान के बीच डर नहीं, अपनापन होता है। अब एक बहुत रहस्यमय कथा सुनिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी महाराज केवल शिव के वाहन नहीं हैं। नंदी महाराज भगवान शिव के सबसे पहले गण हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि देवी सुयशा का विवाह नंदी महाराज से हुआ था। विवाह के बाद देवी सुयशा नंदी महाराज की अर्धांगिनी बनी और यहीं से भक्तों की मनोकामनाओं का एक दिव्य मार्ग शुरू होता है। जो भी भक्त नंदी महाराज के कान में अपनी इच्छा कहता है, वो इच्छा नंदी महाराज देवी सुयशा तक पहुंचाते हैं। देवी सुयशा वो बात माता पार्वती से कहती है और माता पार्वती उसे सीधे भगवान शिव तक पहुंचाती है। इसलिए नंदी महाराज के कान में कहा गया शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन ध्यान रखना, इच्छा कहने की विधि बहुत पवित्र और सही होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए विधि। सबसे पहले एक बेलपत्र ले। बेलपत्र की बीच की डंडी को अंगूठे और तर्जनी उंगली से पकड़े। आप अपना दाहिना हाथ नंदी महाराज की पीठ पर रखें। मन को शांत करें, कोई जल्दबाजी नहीं। आप नंदी महाराज के कान में धीरे से अपनी इच्छा कहें। इच्छा स्पष्ट हो, शब्द सच्चे हो और मन शुद्ध हो। इच्छा कहने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। जाते समय वही बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दे। मान्यता है कि इस विधि से कही गई बात सीधे शिव तक पहुंचती है और शिव अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं भेजते। जय नंदी महाराज, जय महादेव।